योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट के रीजनिंग टेस्ट पेपर 37 नंबर। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। प्रसन्नता दुख, यानी कि प्रसन्नता दुख, तो वैषम्य का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रसन्नता और दुख के बीच में यहाँ पे ध्यान रखिएगा और डॉट लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी डॉट लगा हुआ है, तो प्रसन्नता दुख है और वैषम्य का रिलेशन हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो जिस प्रकार से प्रसन्नता का जो विलोम होता है ना, एक दूसरे का अपोजिट, प्रसन्नता का जो विलोम होता है वो दुख होता है, तो उसी तरह से जो वैषम्य है उसका जो विपरीत होगा, विलोम होगा, वो होगा समरसता। क्या होगा? समरसता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि नीचे दी गई वेन आकृति का अवलोकन करें जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया है। ठीक है, बताएं कि कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, ये 3 सब्जेक्ट हैं और इसमें कह रहा है कि 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है, तो 2 विषयों में प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक तो 12 संख्या है, कितनी है? 12 है, और इसके बाद दो विषयों में एक 15 हो जाएगी, तो 12 और प्लस में 15, और 2 विषयों में कौन है? 13 है, तो प्लस में यहाँ पे हम लोग 13 कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 विषयों में ही है, केवल 2 विषयों में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल शब्द लिखा हुआ है, केवल 2 विषयों में विशेष, तो 11 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये केवल 2 नहीं है, ये 3 संख्या हो जाएगी, तो इसलिए 11 को नहीं लिया जाएगा। तो केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है, तो इन सब को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 12, 15 और 13, इन सब को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 12 और 15 जो हो जाएगा, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे बनेगा 27, और 13 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। यानी कि इन सब को जोड़ने पर हमें जो टोटल प्राप्त होता है वो 40 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमें परीक्षार्थी प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत बराबर क्या करना है? 40 का बटे कर देना है। कितने से? कुल विद्यार्थी कितने, परीक्षार्थी कितने हैं? 500, तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 500, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो ध्यान रखिएगा, 0 से 0 कटेगा और 5 का गुणा भाग देंगे 8 में, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 8 एकम 8, यानी कि कुल प्रतिशत कितना आ गया? 8% आ जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 8%। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 8%। क्वेश्चन अगला हमारा है तीसरा नंबर कि यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे खाएगा लिखिएगा, खाएगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है खाएगा। ठीक है, क्या खाएगा? तो आदमी क्या खाता है? भोजन। तो भोजन को क्या कहा गया है? भोजन को गुलाब कहा गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भोजन आदमी खाता है, तो भोजन को रिप्लेस किससे किया गया है? गुलाब से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुलाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो एक है बांसुरी, ठीक है, दूसरा है माउथ ऑर्गन, और तीसरा है सैक्सोफोन, और चौथा है वायलिन। इसमें से हमें अलग बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बांसुरी और बांसुरी के साथ में सैक्सोफोन होता है और सैक्सोफोन के बाद जो माउथ ऑर्गन होगा, ठीक है, इन सभी को मुंह से बजाया जाता है। यानी कि इन तीनों को किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। और जो वायलिन होती है इसको हाथ से बजाया जाता है, इसलिए यही असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 69 लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर 55 है, 55 के बाद फिर यहाँ पे 26 है, 26 के बाद 13 है, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब 69 और 55, 26, 13 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि नंबर यहाँ पे घटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस से निकालना चाहें तो पहले डिफरेंस नहीं चेक करेंगे, पहले इनको और कोई तरीके से देख लेते हैं एक बार। 6 और 9 का ध्यान रखिएगा, इसमें जो नया टेक्निक लग रहा है 9 और 6 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 9 और 6 का गुणा कर देंगे,
ठीक है। तो 9 छक कितना हो जाएगा 54, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो 9 छक कितना हो जाएगा 54, यानी कि 6 का गुणा करेंगे किसमें 9 में और प्लस 1 कर देंगे, 9 छक 54 और 1 कितना हो गया 55, ठीक है। ये संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है। अब हमें 5 और 5 का गुणा कर देना है। क्या करेंगे, 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। अब फिर से हमें 6 और 2 यानी कि 2 और 6 का गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि विकल्प नंबर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 6ठा नंबर कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जितने भी अक्षर हैं टोटल, ठीक है, हम क्या करना है कि जितने भी अक्षर हैं सभी को हमें जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, काउंटिंग कर लेना है, जोड़ लेना है कितने हैं टोटल। तो एक जो लेटर दिख रहे हैं वो और जो कॉलम बनाया गया है उसको सबको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 हैं। तो हमें क्या करना है 5-5 के ग्रुप में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब 20 हैं यहाँ पे सम संख्या है तो इसको हम 5-5 के ग्रुप में तोड़ेंगे, 5 और का गुणा हो जाएगा 4 में तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का गुणा करेंगे 5 में तो 4 पचे भी 20 होगा। तो हम एक नंबर ले लेते हैं 5-5 के ग्रुप में इसको तोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 के ग्रुप में तोड़ दिया, फिर 1 2 3 4 5 5 के ग्रुप में तोड़ दिया, फिर 1 2 3 4 5 के ग्रुप में तोड़ दिया। अब 1 2 3 4 5 के ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए जहाँ भी हमने ग्रुप बनाया है 5-5 का तो सब जगह पर ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भी ए लिख देंगे। तो ए बी सी और सी के बाद देखिए सब जगह विकल्प में डी लिखा हुआ तो यहाँ पर डाल देंगे डी। तो ए बी सी डबल डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद बी लगा देंगे तो ए बी डबल सी डी हो जाएगा, ए बी डबल सी डी, ए बी सी और डबल डी हो रहा है। तो यानी कि हर लेटर दुगना होता जा रहा है और ए बी सी डी के क्रम बन रहा है। तो ए के बाद यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, डबल ए बी, उसके बाद यहाँ पे सी और डी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा ए, उसके बाद डबल बी हो जाएगा, डबल बी सी और डी होगा। तो ए बी डबल सी डी, ए बी सी डबल डी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने फिल किया है ए के बाद डी और डी के बाद फिर से बी, फिर से यहाँ पे बी और ए, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डी। तो ए डी डबल बी ए डी, ठीक है। तो आंसर जो हमारा बनेगा इसका वो हो जाएगा पहला नंबर ही हो जाएगा, ए डी और डबल बी ए और डी। तो ए नंबर ही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले डबल ए, उसके बाद बी सी डी हुआ है, फिर ए के बाद डबल बी सी डी हुआ है, फिर ए के बाद बी डबल सी डी हुआ है, फिर ए के बाद बी सी और डबल डी हुआ है। तो हर ग्रुप में एक अक्षर जो है ए बी सी डी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से सबसे पहले ए 2 बार आया है, फिर उसके बाद बी 2 बार आया है, फिर सी 2 बार आया है और फिर डी 2 बार आया है, ठीक है। इस तरह से ग्रुप बना हुआ है ए बी सी डी का, लेकिन उसमें हर एक लेटर जो है वो हर हर ग्रुप में 2-2 बार होता जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है 7वां नंबर कि रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वह 5 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ गई और 3 मीटर चलती है, इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली है और रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक प्लस का सिंबल ऐसे बना लेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इसके विपरीत दक्षिण हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा पूरब और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। तो रजनी का मुख उत्तर पश्चिम में है तो ये उत्तर पश्चिम की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी और उत्तर पश्चिम में वो क्या करती है 5 मीटर चलती है। तो 5 मीटर चलती है, अब वह फिर से बाएं मुड़ जाती है। तो बाएं जब मुड़ेगी तो बायां इधर मुड़ेगी, ठीक है। और बाएं मुड़ करके वो कितना चलती है 3 मीटर चलती है, कितना चलती है 3 मीटर। इसके बाद वह फिर से यहीं से दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं जब मुड़ेगी तो वो इधर चलेगी और दाएं मुड़ कर वह कितना चलती है 8 मीटर चलती है। अब फिर से वो रुक जाती है, 8 मीटर चलने के बाद वो रुक जाती है इस पॉइंट पर। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ और वेस्ट इन दोनों के बीच में ही है, तो आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर
कि दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदलने और नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, ये जो गलत समीकरण दिया है इसको हमें संतुष्ट करना है, लेकिन किससे? जो समीकरण यहाँ सिंबल है किनको बदलने से। ठीक है, तो सबसे पहले विकल्प को चेक कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें जो है बोर्ड मास का नियम लगता है। क्या लगता है? बोर्ड मास का नियम। तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है, उसके बाद ऑफ आता है। ऑफ का मतलब हिंदी में इसको का बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है गुणा। इसके बाद डिवीज़न होगा, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होता है और लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे फिलहाल यही चार ही सिंबल हैं, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को चेक करेंगे। जिस भी विकल्प में डिवाइड होगा हम सबसे पहले वही चेक करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड के बाद हम किसी नंबर पर या किसी सिंबल पर जाते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले डिवाइड दो ही विकल्प में है, एक तो पहले विकल्प में और एक है चौथे विकल्प में। तो सबसे पहले विकल्प उठा लेते हैं। ठीक है, तो 16 माइनस यहाँ पर 24 है और 24 के बाद यहाँ पे गुणे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भाग 10 लिखा है और प्लस यहाँ पे 104 है और बराबर 0 लिखा है। तो पहला विकल्प है कि भाग और गुणे को आपस में हमें क्या करना है? बदल देना है। तो भाग और गुणे को बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने भाग लिखा है इसकी जगह पर अब हम क्या लिख देंगे? गुणा लिख देंगे, और यहाँ जो हमने गुणा लिखा हुआ था इसकी जगह पर हम भाग लिख देंगे। तो 16 और माइनस यहाँ पे 24 को अगर हम भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में कितना करेंगे? 104। ठीक है, बराबर होना चाहिए 0। तो अब 16 माइनस 12 दाएं कितना हो जाएगा? 120 और प्लस करेंगे कितना? 104 को। ठीक है, प्लस कितना कर देंगे हम? 104 को। पहले 12 का गुणा करना है 10 में, तो 12 दाएं कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा और प्लस में हमें 104 करना है और बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि 16 माइनस 120 प्लस कितना है? 104 है। तो अब सबसे पहले हमें प्लस में 104 है और यहाँ पे प्लस में 16 है, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 20 में, तो यानी कि 120 माइनस 120 हो जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो ए ही विकल्प इसका सही हो गया, बाकी हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आगे सब विकल्प को काट देंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन से आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ठीक है, तो सबसे पहले M और N है, तो इसको मैं क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक मिरर लगा रखा हुआ है। ठीक है, इस पे एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम जो क्या करेंगे, जब ही कभी भी मिरर ऊपर और नीचे रखा होता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक वाटर इमेज का पैटर्न बनता है। तो नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो छोटी संख्या दिख रही है वो बिल्कुल इसके पैटर्न पर बनेगी और ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे प्रतिबिंब में क्या दिया हुआ है? दो ही जगह दिया हुआ है। एक तो ये पैटर्न चेंज हो गया, गलत है। ठीक है, ये नहीं बनेगा। छोटा वाला बॉल जो है ऊपर नहीं जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दूसरे और पहले में हो सकता है कोई, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो लाइन खींच रही है ना सीधी, ये बिल्कुल सीधी रहेगी, ये कभी भी जो हमारी जो है हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। तो ये दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा, तो पहला आंसर ही हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां नंबर है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लेके निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए, बी, सी और डी के बीच में सबसे कम उम्र का कौन है। ठीक है, तो ए, डी और बी से बड़ा है। जो ए है वह डी और बी से बड़ा है, तो हमें इससे तो पता ही नहीं कर सकते कि सबसे कम उम्र का कौन है। अभी यहाँ पे कौन है, तो पहले से तो आंसर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब हमें दूसरे की अगर हम बात करें कि सी ए से बड़ा है, तो अगर दूसरे की बात करें जो सी है वो ए से बड़ा है, तो इससे भी प्रश्न का उत्तर निकालना संभव नहीं है। ठीक है ना, कि इससे भी हमारा उत्तर निकलना संभव नहीं है कि सबसे कम उम्र का उनका कौन है। तो ना तो पहले से ना तो दूसरे से, दोनों से अलग अलग आंसर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अभी एक कंडीशन है कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देने से प्रश्न का उत्तर आ सकता है। तो अगर हम जोड़ भी देते हैं तो सी जो है ए से बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा सी ए से बड़ा है और ए जो है डी और बी से बड़ा है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि जो ए बड़ा है किससे, डी और, तो ये बी और डी ऐसे भी तो लिखा जा सकता था और सी यहाँ है। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, 4 ही लोग थे। तो अब इसमें निश्चित नहीं है कि सबसे कम उम्र का कौन होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा बनेगा इसका ये होगा
कि निकाला उत्तर तो निकलना संभव नहीं है। तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर होगा ये ए हो जाएगा कि दोनों कथन पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल दूसरे से तो निकल नहीं सकता। दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों को अगर मिला भी देते हैं तो भी निश्चित नहीं है कि सबसे छोटा जो है कौन होगा, डी है या बी है, निश्चित नहीं है। और केवल ए से भी प्रश्न का उत्तर निकालना संभव नहीं है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर है कि छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि राजेश जो है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राजेश की, तो राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद प्रकाश जो है, अगर हम बात करें तो प्रकाश की हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये प्रकाश हैं और प्रकाश जो है नीचे से 25वें स्थान पर है, ये 25वें स्थान पे हो गए, ठीक है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे हैं, तो जो ज्ञान है, मान लीजिए यहाँ पर हमने ज्ञान को लगा दिया, ठीक है, ये ज्ञान हो गए, और ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे हैं, तो प्रकाश से 10 स्थान आगे हैं, इसका मतलब ये 10 पोजीशन और हो जाएंगे, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35, यानी कि ये जो खान हो गए, ज्ञान हो गए, ये 35वें स्थान पर हो जाएंगे, 10 स्थान आगे हैं, ठीक है। अब कह रहा है यदि राजेश और ज्ञान के बीच में ठीक 10 छात्र हैं, ठीक है, राजेश और ज्ञान के बीच में कितने छात्र हैं, ज्ञान के बीच में 10 छात्र हैं, तो इनके बीच में 10 छात्र हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वही शर्त ये है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ज्ञान तक तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं नीचे से, तो ज्ञान की जो पोजीशन है वो नीचे से कितनी है, 35वें नंबर पर है, तो 35 ये हो गए और 10 इनके बीच में बैठे, तो 35 और 10 45 और ये 15 राजेश की पोजीशन है, तो 45 और प्लस में 15 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 60, यानी कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 60 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 12वां नंबर कि निम्नलिखित समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 9BQ बराबर 5R$J@4*P and 9MX हैज़ G लिखा हुआ है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह B और X के ठीक बीच में बैठा है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, B यहाँ पर है और यहाँ पर X है, तो इनके बिल्कुल ठीक बीच में कौन है, कौन सा अक्षर है या लेटर है या सिंबल है, कुछ भी है, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो बन रहा है वो @ बन रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएगा, तो 6 इधर 6 इधर, बीच में कौन है, @ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि @ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है ABCD और E के बीच ए केवल B से लंबा है, ए किससे लंबा है, केवल B से लंबा है, ये ध्यान रखिएगा, एक केवल जो है B से लंबा है, तो इसका मतलब ये बाकी सबसे क्या है, छोटा है, ठीक है। एक केवल B से लंबा है लेकिन C से छोटा है, लेकिन C से छोटा है तो C से छोटा हो गया। C E से लंबा है, जो C है वह E से लंबा है, ध्यान रखिएगा, जो C है वह E से लंबा है और C सबसे लंबा नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनसे भी लंबा कौन, कोई और एक है, और वो कौन होगा, ठीक है। E तो हो ही गया है, A भी हो गया, B हो गया, C हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे D आ जाएगा, तो D C E और E के बाद A के बाद B हो जाएगा। तो कह रहा है यदि वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में होगा, तो बीच में ध्यान रखिएगा कौन बैठेगा, E बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, E हो जाएगा बीच में खड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है नेक्स्ट नंबर कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाशगंगा और मानव, तो सबसे पहले जो आएगा यहाँ पे वो आएगा ब्रह्मांड, यानी कि पहला नंबर, ठीक है, ब्रह्मांड पहले हो जाएगा। ब्रह्मांड के बाद उस ब्रह्मांड के बीच में कौन बैठा है, आकाशगंगा है, अब उसमें आकाशगंगा यानी कि तीसरा नंबर आएगा। आकाशगंगा में फिर क्या होगी, वो होगी पृथ्वी, यानी कि फिर दूसरा नंबर हो जाएगा पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर कौन है, फिर ये मानव, यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा मानव। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, यही तो है कौन सा, पहला नंबर आंसर हमारा हो जाएगा, 1 3 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला हमारा है
15 नंबर, यदि आज मंगलवार है, ध्यान रखिएगा, यदि आज क्या है, मंगलवार है, तो इसमें कह रहा है कि आज से 64वां दिन कौन सा होगा। तो मंगलवार में हमें क्या कर देना है, पहले यहाँ पे 64 दिन के बाद बोल रहा है, तो 64 को 7 से भाग दे देंगे, तो 7 9 63 हो जाएगा, यानी कि 9 सप्ताह बनेंगे। एक हमारा बचेगा ऑड डेज यानी कि विषम दिन, तो एक विषम दिन बचेगा, तो मंगलवार में हमें क्या करना है, एक दिन जोड़ देना है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से हमने भाग इसलिए दिया है क्योंकि इस हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 से भाग देंगे तो 9 सप्ताह हो जाएगा और हमारे पास एक विषम दिन बचेगा। बस उसी विषम दिन को आगे बढ़ रहे हैं, आगे की डेट पूछा जा रहा है, इसलिए हमें मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको PDF चाहिए होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, रीजनिंग के टॉपिक वाइज वहाँ पे ढेर सारी PDF अवेलेबल हैं, पड़ी हुई हैं। किसी प्रकार की समस्या होती है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।